गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स में इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, डाइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन एंड आइडोफॉर्म के बारे में। ये जो कंटेंट है हमारा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर्स का जो थर्ड यूनिट है उसका जो कुछ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट है हमारा क्या है, इथाइल क्लोराइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल, इसके तो कोई स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस। तो अगर हमें कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर याद हो जाए तो हम लोग उसका जो यूज़ है आराम से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर्स के तो इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का आसान तरीका है, पहला इथाइल का मतलब सी, सिंगल बॉन्ड सी, और लिखा है क्लोराइड मतलब एक क्लोरीन, ये हमारा हो गया Cl। बाकी जो अदर जो वैलेंसी जो बचती है कार्बन्स की उसको हम लोग बाई H इससे हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके यूज़ के बारे में, देखते हैं इसका यूज़ क्या क्या है। तो यहाँ पे अगेंस्ट मैंने ड्रा किया है इसका स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ की बात करेंगे, यूज एज ए रेफ्रिजरेंट्स। सबको पता है हमें जो रेफ्रिजरेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बात करेंगे ब्लोइंग एजेंट फॉर द फोम पैकेजिंग, जितने भी फोम पैकेजिंग है उसमें ब्लोइंग का काम करता है ये। लोकल एनेस्थेटिक की बात करेंगे। लोकल का मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसको एक्सरसाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया है, दांतों को दिखाया मैंने। अगर दांत है, दांत में प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर है वहाँ पे सुई लगाते हैं, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद दांत उखाड़ लेते हैं। एक जगह पे अगर हम इस ड्रग को पेनिट्रेट करते हैं तो ये एज ए लोकल एनेस्थेटिक वर्क करता है। इट मीन्स कि वहाँ पे लोकल एरिया में पेन नहीं होगा। जब पेन नहीं होगा तो टीथ को वहाँ से निकाल लेते हैं, फिर जो भी ट्रीटमेंट हो करते हैं। आगे हम बात करते हैं एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट की। अब इसके बारे में किसी लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोपेलेंट क्या है। सिंपली समझने के लिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया है एक जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने बॉडी स्प्रे के लिए, कुछ इस्तेमाल करते हैं जिसको डिओड्रेंट बोलते हैं। उसमें नीचे जो हमारे जो केमिकल्स भरे हुए हैं जो अच्छा महकते हैं उसको बाहर निकालने के लिए कुछ प्रोपेलेंट चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो उनको स्पीडली बाहर निकालता है। इट्स कॉल्ड द प्रोपेलेंट। इसका वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इट इज़ मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो दूसरे जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसको भी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सिंपली हम लोग सी लिखिए। सी लिखने के बाद एक H लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे 3 Cl लगा दें। 3 Cl लगा दें यहाँ पे। कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है ना, तो ईजिली हम लोग यहाँ पे C बना करके, अगर नहीं समझ में आया तो C लगाइए, यहाँ पे एक H लगाइए और 4 जो वैलेंसी दिखाइए यहाँ पे Cl लिख दीजिए। दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म। मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बनाना बहुत ही ईजी है इसके स्ट्रक्चर्स को। अब मैं यहाँ से इसको बैठा दिया, फिर देखते हैं इसके बारे में हम लोग। यहाँ इसका स्ट्रक्चर से ऊपर दिख रहा है हमें। इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है उसको भी हम लोग एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा कलरलेस लिक्विड्स के फॉर्म में या कलरलेस होता है, और बोल सकते हैं कि स्वीट स्मेल होता है इसका। अगर हम इसके शेप की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हमें साफ साफ दिख रहा है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा सिंपली। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो पर्सन दिखाया गया है, पहले जो क्लोरोफॉर्म का जो इस्तेमाल हो रहा था किसी भी इंसान को एनेस्थेसाइज करने में इसका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करते। कुछ और भी केमिकल्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग वाइडली। अब देखो, अगर इंसान मूर्छित होकर के बेहोश हो सकता है तो फिर जो कीड़े मकोड़े क्यों नहीं हो सकते। तो यूज़ के बारे में अगर सोचेंगे तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि अगर यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसको पेस्टिसाइड में के फॉर्मुलेशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिनजिंग एजेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गैन फ्यूमिजेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि घरेलू पेस्टिसाइड या पेस्ट को कंट्रोल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। लास्ट में लिखा है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्लोरोफॉर्म की बात करें तो जो पहले जो मैं बता रहा था जो क्लोरोफॉर्म था उसको किसी पेशेंट को एनेस्थेसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो बात करेंगे वो 18 एज की बात कर रहे हैं या 19 की बात कर रहे हैं, 19 एज की, उसके बीच में इसका इस्तेमाल करते थे हम लोग। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि मान लो किसी पेशेंट को दिया हमने वो ड्रग तो पेशेंट पैरालाइज होकर के मर भी जा रहा था, तो जिसके वजह से अब इसका इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करते। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग जो हमारा एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उसके एक्सट्रैक्शंस में और प्यूरिफिकेशंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ये है हमारा इसको बोलते हैं हीटिंग मेंटल बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ये RBF है, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये हमारा सॉक्सलेट है। ड्रग को हम लोग सॉक्सलेट में भरते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे हमारा एक्सट्रैक्ट बाहर निकल जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शंस एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड। जो हमारे एल्कोलाइड ड्रग कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसके भी एक्सट्रैक्शंस में ये हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ट्राइक्लोरो इथाइलिन की बात करते हैं तो पहले हम लोग इथाइलिन बना लें। ये ऐसे कर लें हम लोग। ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरो ClClClH। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत ही इजी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं। अदर बात करते हैं हम लोग इसके यूज़ की बात करते हैं तो प्राइमरीली इसको यूज़ करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल करते हैं किसी कंपाउंड की कोई हमारा अगर मेटल है उसके डीग्रीसिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है डीग्रीसिंग। ये जो कंपाउंड है इसमें बहुत सारे रस्ट लगे हुए हैं और कुछ ग्रीसेस भी लगे हुए हैं, तो ये हमें साफ दिख रहा है, तो हमने तो इस कंपाउंड के हेल्प से इसको साफ़ कर दिया है। कॉमर्शियली इसको हम लोग ड्राई क्लीनर में यूज़ करते हैं। स्पॉट रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब हमारी बाइक है, मोबाइल फ़ोन है, कवर्स है, कहीं कुछ भी अगर लगा हुआ है स्पॉट्स तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग लिखा है हमारा हाउस होल्ड्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइप्स में, एरोसोल्स में, जितने भी घरेलू जो काम काज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या पेंट को भी रिमूव कर सकते हैं इससे। ये है यहाँ पे दिखाया गया जो पेंट्स लगे हैं इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ट्राइक्लोरो ये लिखा है टेट्राक्लोरो इथाइलिन की बात करते हैं। टेट्राक्लोरो अगर इथाइलिन की बात करेंगे मतलब कि चार क्लोरीन। ये सिंपली हम लोग C लिखने के बाद 4 क्लोरीन लगा देंगे जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टेट्राक्लोरो इथाइलिन बोल सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल करते हैं, अब सारे कंपाउंड हमारे एक जैसे हैं तो उनका इस्तेमाल भी कुछ मिलता जुलता ही है, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में, डीग्रीसिंग में इसका डीग्रीसिंग सॉल्वेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और एंथेलमेंटिक में इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं जैसे कि हुक पम्प्स, ये पम्प्स, वो पम्प्स, राउंड पम्प्स, उसको किल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये वाली लाइन इन्फेस्टेशंस का मतलब होता है ढेर सारे कीड़ों का जमावड़ा, मतलब हुक पम्प्स का जमावड़ा, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसका ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट को रिमूव करने में, इंक्स में, अडेसिव में, फॉर्मुलेशंस में, पेपर कोटिंग में, लीदर ट्रीटमेंट्स में, और कूलिंग गैस एरोसोल फॉर्मुलेशंस में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डाइक्लोरोमीथेन की बात करेंगे। मतलब कि मेथेन में 2 हमारे क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड द डाइक्लोरोमीथेन। ये इसका स्ट्रक्चर्स है। जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन है वो हम लोग एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ये एक बोल सकते हैं कि वर्साटाइल या वोलेटिलिटी इसकी हाई होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करेंगे इसका भी इस्तेमाल हम लोग पेंट को रिमूव करने में या पेंट स्टिपर्स करने में, डीग्रेसर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो पेंट है, पेंट को कैसे रिमूव कर रहे हैं इसके हेल्प से, ये आपको दिखाया गया। फिर फूड इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो कोई कॉफ़ी या टी है उसमें जो कैफ़ीन है उसको निकालने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
उसको बोलते हैं डीकैफिनेट में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक होप्स का एक्सट्रैक्ट निकालने में भी इस्तेमाल करते हैं। होप्स एक हमारा प्लांट्स का जो फ्लोरिंग पार्ट्स है, दैट इज़ कॉल्ड द होप्स। जैसे हमारा कैनाबिस हो गया, कुकीज़ हो गया, उस तरह से हमारा एक होप्स भी होता है जो हम लोग इंसोमिया में यूज़ करते हैं। इंसोमिया मतलब कि जिसको नींद नहीं आती है उसको सुलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं होप्स बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन की बात करते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन का मतलब है कि मेथेन बनाओ लेकिन चारों जो उसके जो H है उसको हटा करके Cl लगा दो, दैट इज कॉल्ड द टेट्राक्लोरोमेथेन। बहुत ईजी है, ये ऊपर दिखाया गया आपको। टेट्राक्लोरोमेथेन आल्सो नोन बाय द मेनी अदर कॉमन नेम्स लाइक द कॉमन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसको बोलते हैं, वही हमारा होता है ये भी। इसकी बात करें, ये भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो प्रिकर्सर्स है उसका इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेंट में करते हैं, एज ए क्लीनिंग एजेंट भी करते हैं, मतलब साफ़ करने में, क्लीनिंग एजेंट में। इसे बोलते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो आग बुझाने में काम करते हैं। कलरलेस लिक्विड्स है, इसका स्मेल जो है थोड़ा स्वीट स्मेल होता है। ये लो टेम्परेचर पे इसमें कोई भी आग नहीं लग सकती है, नो इनफ्लेमेबल होता है लो टेम्परेचर पे। जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये हमारा हिपैटोटॉक्सिन काज करता है, हिपैटोटॉक्सिन। अब कोई ड्रग है जो हिपैटोप्रोटेक्टिव है तो उसे कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा ड्रग है वो हमारा हिपैटोप्रोटेक्टिव है? तो उसको पता करने के लिए पहले हिपैटिक सेल्स में टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो वो इससे ही इंड्यूस करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग होता है उसका इवेल्युएशन करते हैं। अंडर हाई टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा फास्फीन गैस बनाता है जो कि काफ़ी टॉक्सिन है। बात करेंगे आइडोफॉर्म की बात करेंगे तो जो हमारा आइडोफॉर्म है, सिंपली नाम से ही काफ़ी ईजी है। जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म है वैसे हमारा उसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारा आइडोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो हमारा C होता है, H होता है और 3 हमारे Cl लगे होते हैं, Cl। सेम हमारा अगर आइडोफॉर्म की बात करें तो C है, एक हमारा H है और 3 हमारे आयोडीन लगे होते हैं। तो स्ट्रक्चर सारे के सारे बहुत ईजी हैं, आपको बस ध्यान में रखना है, समझना है और उसके बाद सारे आपको स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। आइडोफॉर्म का मेन जो काम होता है हमारा कॉमर्शियली डिसइंफेक्टेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कोई भी अगर कहीं भी कुछ इन्फेक्शंस हो या लग रहा है माइक्रोब्स है तो लैब के बाहर, मतलब बोल सकते हैं कहीं पे स्लैब्स वगैरह में या रूम में पोछा वोछा मारते हैं, सारा का सारा एज ए डिसइंफेक्टेंट ही होता है। डेड मतलब डेड वाले पे बोल सकते हैं कि डेड ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिखाया मैंने डिटॉल का, इसका भी वही इस्तेमाल करते हैं। डिटॉल हो गया, फिनॉल्स वगैरह हो गया, है ना, कुछ उस तरह की चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। लेकिन जो हमारा आइडोफॉर्म है वो एक तरह का एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग वुंड हीलिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एक डॉग है, डॉग को यहाँ पे चोट लगी है तो हम लोग यहाँ पे आइडोफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि जो हमारा आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मेनी ईयर पाउडर्स। अगर मान लो कोई हम लोग डॉग्स के लिए या कैट्स के लिए कि अगर ईयर में इन्फेक्शंस है तो उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में कुछ देते हैं, है ना। जब जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम लगाते हैं तो उसमें हम लोग आइडोफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस आइडोफॉर्म, तो दोनों मिलने के बाद वो कान के अंदर पाउडर फॉर्म में डालते हैं, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शंस है उसको रोकने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस को रोकता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा। अब आप लोग देखने के बाद इसका ढंग से नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद सारे स्ट्रक्चर्स को खुद से ड्रा करिए, सब कुछ आपको आराम से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।